अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों जहानों के सरदार, नूर मुजस्सम, रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है और सबसे आला मेयार है। अच्छी पाकीज़ा ज़िंदगी का इतना आला नमूना आज तक दुनिया ने नहीं देखा। दोस्तों, अगर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे, हम भी पाकीज़ा आदतें पैदा हों, हमें दीन और दुनिया की भलाई नसीब हो, तो हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी भर हमेशा सच्चाई से काम लिया। दोस्त हो या दुश्मन, जिससे भी आपने जो भी वादा किया, जो भी अहद किया, वो पूरा किया। कभी अपनी बातों से, कभी अपने अहद से, कभी अपने वादों से नहीं मुकरे। और हमें भी हमेशा अपनी सच्चाई से तलकीन की कि अपनी उम्मत को समझाया, वादों की पासदारी की अहमियत को बताया। कभी अपने किरदार से, कभी अपने अमल से समझाया। आए हम सब मिलकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से ग़ज़वा बदर के मौके पर पेश आने वाला एक अहम वाक़या सुनते हैं और देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को किस तरह अपने अमल से समझाया कि वादे को पूरा करना कितना ज़रूरी है, चाहे वो अपने दुश्मन से ही क्यों ना किया गया हो। ग़ज़वा बदर के मौके पर दो सहाबा मैदान जंग में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। ये हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान और हज़रत हुसैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे, जिन्हें काफिरों ने मक्के में रोक रखा था और मदीने नहीं आने दिया था। ये मक्के में थे कि इनको मालूम हुआ कि काफिर मदीने पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वो परेशान हो गए। उन्होंने सोचा ये किस तरह मुमकिन है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की जानें तो ख़तरे में हो और वो मक्के में हिफाजत से बैठे रहे। चुनाचा उन्होंने आपस में मशवरा किया और एक दिन मौका पाकर खामोशी से मक्के की तरफ निकल पड़े। हज़रत हुज़ैफ़ा और हुसैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मदीने के रास्ते में ही थे कि काफिरों ने इन्हें देख लिया और घेर कर पकड़ लिया। दोनों सहाबा ने काफिरों को यकीन दिलाया कि वो उनसे लड़ने नहीं जा रहे, ना ही इन पर कोई हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर काफिरों ने इनसे कहा कि अगर आप लोग वादा करते हैं कि लड़ाई में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं देंगे और मुसलमानों के लश्कर में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे और इनसे बिल्कुल अलग रहेंगे तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। काफिरों को इस जंग में अपनी कामयाबी का इस कदर यकीन था कि उन्होंने इन दोनों मुसलमानों को मक्के से चले जाने की कोई अहमियत ही ना दी। वो सोच रहे थे कि लड़ाई के बाद हुज़ैफ़ा और हसील रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी गलती का खुद ही एहसास हो जाएगा कि मक्के में अपना घर बार छोड़कर क्यों चले गए। मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दो सहाबी कुछ और ही सोच रहे थे। वो मुसलमानों के साथ जाकर काफिरों से लड़ने के लिए बेताब थे। इनके दिल में शहादत के लिए बेचैन थे। इन्हें इस बात पर सख्त रंज था कि इन्होंने काफिरों से आज़ादी हासिल करने के लिए झूठा वादा करना पड़ा। वो मुसलमानों के साथ जहाद में हिस्सा नहीं लेंगे। इन्होंने आपस में कहा, काफिरों से वादा करना कोई मायने नहीं रखता, वो अल्लाह के दुश्मन हैं। पहले वो मक्के में मुसलमानों को सताते रहे, इन पर जुल्म करते रहे, और अब जबकि वो मदीने चले गए हैं तो इन पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा हम मक्के वालों को तकलीफ दी, नुकसान पहुंचाया और अब हमें ज़बरदस्ती हमसे बेजा वादा ले लिया। ऐसे वादे की पाबंदी हम पर बिल्कुल फ़र्ज नहीं हो सकती। काफिरों की कैसे छूटकर वो खुशी खुशी बदर की तरफ रवाना हो गए ताकि जंग के मैदान में पहुंचकर मुसलमानों से जा मिले। जब वो बदर के मैदान में पहुंचे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा हज़रत हुज़ैफ़ा और हज़रत हुसैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर बहुत खुश हुए। इन्हें दोहरी खुशी थी। एक तो इस बात की खुशी कि इनके सहाबी काफिरों की कैद से रहाई मिल गई है, और दूसरी इस बात की खुशी थी कि दोनों बहुत बड़े बहादुर थे और इस्लामी लश्कर में इनके शामिल होने से काफिरों के मुकाबले में मुसलमानों की ताकत में इजाफा होगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफ़ा और हुसैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि इन्हें काफिरों से किस तरह रिहाई मिली। उन्होंने पूरा वाक़या सुनाया और बताया कि उन्होंने काफिरों से क्या वादा किया था। वो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हम ये वादा पूरा नहीं करेंगे। हम शहादत की आरज़ूमंद हैं, हम काफिरों से लड़ेंगे।
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا آنا مبارک ہے، لیکن تم نے وعدہ کیا ہے کہ مکے والوں سے نہیں لڑو گے، تمہیں یہ وعدہ پورا کرنا ہی چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عہد تو ہم نے مجبوری کے تحت کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی ہو تم نے وعدہ کیا ہے، اسی عہد کی باعث تمہیں رہائی بھی ملی ہے، اور مسلمان اپنا وعدہ ضرور پورا کرتا ہے، چاہے وہ مجبوری کے تحت ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو جہاد میں شریک کے ہونے کے لیے آئے ہیں، ہمیں کافروں سے لڑنے کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام کو تعجب تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی میں شریک ہونے سے کیوں منع کر رہے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مسلمانوں کی ان جیسے بہادر سپاہیوں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاد میں شرکت کی خواہش کا پورا احساس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے خیرات کو بھی خوب سمجھ رہے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور مسلمانوں کی ہدایت اور انہیں اچھی اخلاق سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اللہ اپنے بندوں کو ان کی نیت کے مطابق صلہ دیتا ہے، اللہ کو تمہاری نیتوں کا حال معلوم ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے، اپنے عہد کو پورا کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے کافروں کے خلاف جہاد میں حصہ لینے کے لیے کیوں اجازت نہیں دے رہے۔ دیکھا دوستوں، اس واقعے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں اپنے صحابہ ہی سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتایا کہ دین اسلام میں کی گئی ہر بات امن ہے، سلامتی ہے، چاہے وہ بات دوستوں سے کی گئی ہو یا دشمنوں سے۔ ایک مومن کی بات ہمیشہ سچ کی بنیاد پر ہی ہوتی ہے۔ قرآن پاک سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا گیا در حقیقت تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کے امیدوار ہو۔ بے شک قرآن پاک کا ہر لفظ سچا ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، جیسے ایک مومن کا آخرت پر ایمان سچا ہے، جیسے ہمارا اللہ پر ایمان سچا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نصیحتوں پر عمل کر سکیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستوں، کیسی لگی میری آج کی یہ بات؟ انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی بہت سی پیاری باتوں کو جاننے اور اپنے ایمان کو منور کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگی بیل کے آئیکن کو دبانا تو بالکل بھی نہیں بھولیے گا، اور جانے سے پہلے جلدی سے لائک کر دیں اور اپنے پیار کا کمنٹس میں اظہار کرنا تو بالکل نہیں بھولیے گا۔ تو پھر میں چلتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔